हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से अच्छी हूं दोस्तों, एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। और बस जल्दी ही जाने वाली हूँ अपनी बहन की शादी में। कल की वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि क्या आपकी सगी बहन की शादी हो रही है। तो जी नहीं डियर, मेरी बड़े पापा की लड़की की शादी हो रही है। तो यानी कि मेरी बहन ही तो अपनी जो मेरी बहन अभी अंजू है ना, वो अभी मतलब शादी की उसके घर में कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो बहन की शादी है पर बड़े पापा की लड़की की शादी है और मुझे जाना है वहाँ पे 26 तारीख को। तो व्लॉग आप सभी को शायद मैं वहाँ का अच्छा व्यू दिखा सकूँ, अच्छी वीडियो दिखा सकूँ। मेरी कोशिश जहाँ तक रहेगी वहाँ का व्लॉग आप सभी के साथ रिकॉर्ड करूँगी। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के अभी 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं नहा के आई हूँ दोस्तों, और नहा के मैं बाल ठीक कर रही थी। मेरे बाल भी मैंने आज धोए थे क्योंकि आज है शुक्रवार, तो सुबह सुबह ही मैंने नहा के धो लिए हैं। और यहाँ पे अभी है और पड़ोस का एक छोटा सा बच्चा है जो अभी से थोड़ा सा बड़ा है। तो दोनों की आपस में बहुत बनती है, पर दोनों आपस में लड़ते भी बहुत हैं। ना ही इन्हें मतलब दूर दूर खेलना है और ना ही इन्हें बिना लड़े बिगड़ रखना है। लड़ाई तो ऐसे करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नोच डाले, एक दूसरे को क्या ना कर डाले। थोड़ी देर तक खेलते हैं फिर ऐसे करते हैं। दो लोग अभी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं अचानक से आटप के, मुझे भी नहीं पता था कि आने वाले हैं। ये है मेरे भाई, मेरे फुफेरे भाई हैं दोनों बुआ के लड़के यहाँ पे हैं। दोनों बराबर दिख रहे होंगे पर छोटे बड़े हैं दोनों। एक की शादी हो चुकी है और एक अभी ऐसा है। तो यहाँ पे कुछ काम था आज, तो भाई लोग आए थे। बस यहाँ पे मैं बाल में कंघी कर रही थी और जब तक ये लोग आ गए, मुझे पता क्यों खाना वगैरह कुछ अभी बना नहीं है, सारी चीज़ें अभी करना है। तो वो सब तो करना है, घर का काम सारा निपटाते मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए खाना एकदम। और शाम का खाना रखा हुआ होता है तो बच्चे नाश्ते में बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। जब भूख लगती है तो उससे मैं सेक के दे देती हूँ, खा लेते। फिर जब मुझे भूख लगता है आराम से मैं बनाती रहती हूँ। तो अभी तो मुझे खाने की कोई जल्दी नहीं थी, चाय बनाने जा रही थी। भाई बोला कि नहीं चाय मत बनाओ क्योंकि अभी हम घर से खाना खा के निकले हैं। पड़ोस में ही इनका गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग पास ही है। बुआ का सबका घर मतलब पास ही है हमारे ससुराल से। तो फिर मैंने इनको पानी पीने के लिए दे दिया। और ये मेरे हाथ में है चिंकी, ये भी आ गई थी, ये मेरी ननद की लड़की हैं। अभी बस देख रहा था कि मम्मी मामा लोग आए हैं, क्योंकि बुआ के लड़के हैं ना तो इन्हें कम पहचानते हैं और इससे कम भी बोलता है। जब प्रदीप आता है ना उससे मतलब कि उसके तो जान के पीछे पड़ा रहता है। मामा से इनको कोई डर नहीं है, लेकिन अभी ये मेरे बुआ के लड़के थे, इनको ये शर्माता रहता है, उतना अच्छे से नहीं बोलता। पर भाई लोग बोल रहे अभी हम लोगों को पहचाने, तो हाँ मम्मी बोली कि पहचानते हो बेटा। हाँ मम्मी पहचानते हैं, नाम बताओ, तो नाम नहीं पता है क्योंकि अभी छोटा है ना, इसको नाम वगैरह तो पता नहीं है। तो बस यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ी देर बैठूंगी, बातें करूंगी मेरे भाइयों से, फिर उनके जाने के बाद ही मैं खाना वगैरह बनाने का इंतज़ाम करूंगी। सोना चिंकी को लेके कहीं बाहर कहीं अंदर, क्योंकि ये मेरे पास नहीं रुकती है। चिंकी या माही, मानसी, नैन्सी, ये इन्हीं लोगों के पास ही रहती है। अपनी मम्मी के सिवा हमारे पास ये बहुत कम आती है। तो यहाँ पे कुर्सी एक तरफ अभी ने फेंक दिया था और बार बार उसको पैर से इधर उधर करना पड़ रहा था। उसको उठा के मैंने चेयर के पास रख दी, ऊपर रख दिया संदूक के ऊपर। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर की शिकायत रहती है कि दीदी आप बहुत सारी बातें ऐसी है जो जल्दी बोल जाती हैं। तो मैं जल्दी बोलती हूँ डियर, लेकिन आप लोगों को पता है ना मेरी माइक ख़राब हो गई थी, तो मैं उसको मंगवा के मतलब एकदम परेशान हो गई माइक के पीछे। उसमें ये था कि मैं ज़ोर से नहीं बोलती थी ना, तो भी आवाज़ें आराम से पहुँचती थी। लेकिन अभी मुझे दिक्कत हो रही है, ज़ोर से बोलने के चक्कर में मैं क्या जल्दी बोल जाती हूँ। ये मुझे भी मतलब कभी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल गई। बाद में मैं देखती हूँ वीडियो तो मुझे लगता है कि अरे मुझे ऐसा बोलना था, ऐसा मैंने बोल दिया। अब भाइयों के जाने के बाद मैंने यहाँ पे आटा पहले से चाल के रखा हुआ था, तो इनको मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद बस सिंपल सा वही बनेगा, सिर्फ सब्जी रोटी। इतने दिनों से हमारे यहाँ बन रही है दाल रोटी सब्जी रोटी, दाल रोटी सब्जी रोटी। खा के एकदम हम बोर हो गए हैं और कोई रेसिपी भी नहीं दिखा पा रही हूँ आप सभी को। क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं जो कुछ बनाऊंगी अलग सा, तो वो आज के तो वीडियो में नहीं, पर शायद कल या परसों की वीडियो तक मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाऊंगी। भाई यहाँ पे जा चुके थे दोनों और बच्चे भी उनके साथ ही साथ निकल गए थे खेलने के लिए, क्योंकि अभी घर के अंदर बहुत कम रहता है।
ज़्यादातर वो हमेशा बाहर ही खेलता रहता है, या तो अपनी दादी और बाबा के पास रहेगा, मेरे पास बहुत ही कम रहता है। आटा भी लग चुका है दोस्तों और मैं यहाँ पे बस रोटियां सेकना शुरू कर दी हूँ। धनिया बगल में रख रखी है मैंने, ये हमारे खेत का है, तो इसकी मैं बनाऊँगी टमाटर की चटनी। और सब्जी बनाना था पर मैंने नहीं बनाया, शाम की सब्जी थोड़ी सी रखी थी तो वो मैंने कहा चलो इसी से मैं काम चला लूँगी। क्योंकि अकेले के लिए मतलब हम औरतों के साथ ऐसा होता है ना दोस्तों, हम अपने लिए इतना आलस आती है हमें, किसी और के लिए मतलब 2-4 घर में और फैमिली मेम्बर्स हों तो उनके लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए हमें इतनी आलस नहीं आती। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो खुद के लिए पता नहीं हमें क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि खुद के लिए मतलब हमें चलो जो भी है घर में थोड़ा मोड़ा वो खा के काम चला लेंगे, नहीं बचा है खाना तो कुछ और खा के काम चला लेंगे। कुछ ऐसी हालत रहती है हम औरतों के साथ, तो वही हाल मेरा भी है दोस्तों। पहली रोटी मैंने सेक दी है, ये जाएगी हमारी गाय के लिए। बस अब रोटियां फटाफट से सेकूंगी और दादी यहाँ पे अभी की तो दोस्तों अभी देखिए हम खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद बर्तन भी धोने हैं और बहुत सारे काम है। हवा भी चल रही है तेज, कोई काम कपड़े कल के पड़े हैं सूखने के लिए, कुछ कपड़े विंटर वाले पड़े थे तो उनको हमने भिगो के रखा है, उसको धोना है और आज के कपड़े धोना है। तो अब हम चल रहे हैं छत पे। पहले उससे पहले खाऊंगी दवाई, क्योंकि पता नहीं क्यों पेट में दर्द रहती है दोस्तों, ठीक नहीं हो रही है तो दवाई इसलिए खाना पड़ेगा मुझे। पहले दवाई खा लेते हैं फिर चलते हैं छत पे। खाना बना के खाने के बाद दोस्तों थोड़ी देर मैंने आराम किया, क्योंकि काम के साथ साथ आराम भी बहुत ज़रूरी होता है। बस थोड़ा सा बैठी खाना खाने के बाद मैंने कहा चलो कपड़े धो लेते हैं। और अभी धूप बहुत ज़्यादा निकलने लग गई है तो छत पे अगर कपड़े धोने में लेट हो जाता है तो फिर मन भी नहीं लगता है। ये सारे बर्तन मैं सोच रही हूँ नीचे रख लिया करूँ, अब वहीं पे पानी भर लिया करूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकलने लग गई है और हवा भी तेज़ चलती रहती है तो बहुत ही यहाँ पे गंदा हो जाता है। अभी के 2 शूज़ थे जिनको मैंने कल ही धो के रख दिए थे, परसों से ही रखे हैं, तो ये सूख जाए इसलिए मैंने इनको यहीं पे छोड़ दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। और उनका जो भी निकाल के मैंने धोया था अंदर से उसे भी सब सेट कर दिया और सेट करके इसको अंदर रख दिया है। नीचे जितने कपड़े पड़े थे उनको भी मैं लेके यहाँ पे आ गई हूँ। और ये देखिए इधर मैंने कल जो है इतने सारे कंडे नीचे से ऊपर ले आके फेंक दी हूँ, इन्हें भी मुझे अच्छे से सेट करके रखना है, क्योंकि ऐसे पड़े रहेंगे ना तो मौसम पता नहीं क्यों अचानक से बारिश जैसा हो जाता है और फिर साफ मौसम हो जाता है। तो एक जगह रख के ढक दूँगी तो फिर मुझे ये चिंता नहीं रहेगी कि बारिश होगी, भीगेगा नहीं भीगेगा। और घर के पीछे जो गिरा हुआ घर है उधर गिरे थे अभी के कुछ कपड़े, क्योंकि दीवार पे भी मैं कुछ कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए और कुछ कपड़े ऐसे डंडे पे डाल देती हूँ, कुछ कपड़े रेलिंग ऐसे तख्त वगैरह पे फेंक देती हूँ, तो जिससे हवा से शायद उधर कपड़े गिर गए थे अभी के। और एक विंटर के कपड़े थे, स्वेटर था, तो उसको मैंने निकाल रही थी पर वो निकल ही नहीं रहा था, वो और अंदर चला गया। तो उसको मैंने क्या किया, डंडे से उसको, उधर काफ़ी सारे लकड़ियाँ रखी हुई हैं तो उसी में फंस गया है। अब मुझे घूम के उधर नीचे जाना पड़ेगा फिर जाके कहीं वो निकलेगा। मैं अभी सोना आ जाएगी तो उससे मंगवा लूँगी। इधर मैंने पानी भर के रखे थे, कल ही भरे थे पानी, तो अभी ये सारे पानी यूज़ हो जाएंगे ना तभी मैं बर्तन को ले जाऊँगी नीचे। कपड़े ये विंटर के कपड़े देखिए, मैं रोज़ आजकल ना रोज़ कुछ कपड़े धो लेती हूँ जितना मेरे से हो पाता है, फिर कुछ कपड़े रख देती हूँ भिगो करके, क्योंकि सबको एक एक करके धोना है, धो के इनको अच्छे से सुखवाना है, सुखवाने के बाद इनको रख देना है ताकि घर में जो इतनी भीड़ें मची है ना सर्दियों के कपड़ों से वो कम हो जाए। क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इधर उधर फैले होते हैं तो घर में गंदगी भी बहुत होती है, इनको देख के बहुत ही उलझन लगती है। अब स्वेटर वगैरह इनकी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसलिए मुझे इन सबको हटाना है। मैं जल्द से जल्द इन सबको धो के सुखवा करके रखना चाहती हूँ। कंबल तो मैंने 2 निकाले थे, उसको रख दिए थे। 2 कंबल हैं हमारे अभी, वो तो अभी चलेगा, होली तक ओढ़ेंगे हम। तो कुछ कपड़े मैंने धो लिए जो पहले से भिगो के रखे थे, कल का था, तो आज के ये कपड़े हैं, इनको मैं डाल दूँगी वॉशिंग पाउडर में ताकि ये थोड़ी देर तक पड़े रहें। क्योंकि वॉशिंग पाउडर में डालने के बाद ना तुरंत धोने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों, थोड़ा पड़ा रहता है, फूल जाता है अच्छे से मैल वगैरह उसका,
तब धो तो ठीक रहता है। और ये इसके पापा का कोट था जो ये पहनते नहीं थे, पर बाहर ऐसे पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा इसको भी धो के रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये बाहर ऐसे पड़ा हुआ है ना, चूहे वगैरह भी इसे काट देंगे, इसीलिए मैंने इसको धो दिया है और ब्रश से अच्छे से रगड़ के धोया। वैसे तो ये ब्लैक है पर गंदा बहुत था, क्योंकि पता नहीं कब से इन्होंने इसे पहना नहीं था। इधर मैं सारे काम निपटा करके आ गई हूँ बाहर, और ये हो रहा है टाइम 3-4 बजे का टाइम। मैं यहाँ पे अभी रेडी थी ना मार्केट जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से कुछ कपड़े वगैरह लाने थे। और ये चिंकी में आ गई थी, इसको यहाँ से मतलब नीचे सरक के जाना ना अच्छा लगता है, बच्चों का ये खेल है। तो ये सब बच्चों को, बड़े बच्चों को देखी होगी, फिर यहाँ अपने मन से कर रही थी, तो मैं इसके साथ थोड़ी देर खेल रही थी, मज़ा आ रहा था मुझे। चिंकी और मार्केट से आने के बाद फिर खेत चली गई थी दोस्तों, और फिर बाहर के इतने सारे काम ताम झाम में लगी पड़ी थी, तो व्लॉग रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया था। अभी हो रहा है ये मॉर्निंग का टाइम, फिर से हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। और आज मैं घर में पोछे लगा रही हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते बीत गए, मैंने कोई पोछा वोछा नहीं लगाया है घर में। और मैं जा रही थी नहाने के लिए, लेकिन मैंने कहा चलो ये काम नहाने से पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही नहाऊँगी। संदूक के वगैरह ऊपर और नीचे जो धूल मिट्टी लगी थी ना, सब मैंने साफ़ कर दिया। झाड़ू पहले ही मैंने मार दिए दोनों रूम में। मारने के बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने में वैसे तो घर उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन एक ही चीज़ में घर बहुत ज़्यादा दाग पड़ते हैं घर में, वो होता है चाय और दूध के दाग। क्योंकि खाना खाते टाइम तो चटाई वगैरह पे अच्छे से बिछा देती हूँ, तो फैला के बैठ जाते हैं बच्चे, लेकिन जब चाय या फिर दूध अभी पीता है उसी टाइम ये शैतानी करता है, ज़रूर से ज़रूर गिराता है घर में, तो फिर वहाँ मक्खियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। 1 हफ्ते पे लगाती हूँ ना दोस्तों, तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जहाँ पे भी मैंने ड्रम वगैरह रखे हैं ना किचन में, यहाँ पे भी फिर वही साथ में ही साफ़ होता है। वैसे यहाँ तो कोई गंदगी नहीं होती, लेकिन फिर भी घर है, धूल मिट्टी तो बैठता ही है। और यहाँ पे आटे वगैरह रखे होते हैं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे आटे थोड़े बहुत जम जाते हैं। सारे रूम की मैंने सफाई कर दी है, और इस रूम का जो है वो पंखा बिगड़ा हुआ है दोस्तों, बेकार है। पंखा भी नहीं चला सकती हूँ कि जल्दी से ये सूख जाए। पोछा लगा के सारी चीज़ें मैं करके यहाँ पे बर्तन धोऊंगी, और कुछ बर्तन पड़े हैं, बर्तन धोऊंगी, और उसके बाद फिर नहाने के लिए चली जाऊंगी। जब तक में ये कुछ ना कुछ तो सूख ही जाएगा। और सामने की दोनों खिड़कियाँ मैंने खोल दी है ताकि बाहर से हवा आए। और अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस रूम का हमारा जो पंखा बिगड़ा पड़ा है ना, उसे भी ठीक करवाना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है उसे खोल कर निकालना, यही, और उसे फिर सेट करना, यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। और नहा धो के आने के बाद यहाँ पे मैंने सब्जी काटनी शुरू कर दी। और बस वही मैंने बोला ना, रोज़ रोज़ वही क्या क्या खा खा के हम लोग परेशान हो गए। आज भी मैं कुछ नहीं बना पाई हूँ, वैसे मैंने सोचा था कि कुछ बनाऊँगी, वो मैं आप लोगों को जब बनाऊँगी तब दिखाऊँगी क्या मैंने सोचा था, वो रेसिपी आप लोग देखिएगा। तो उसके लिए यहाँ पे बस सब्ज़ी बन रही है, वही सिंपल से आलू टमाटर और बड़ी की सब्ज़ी, यही बनेगी सिंपल से। बहुत कम ही सब्जियाँ बनती है हमारे यहाँ, बहुत कम। 2 से, अगर बड़े आलू रहते हैं ना मीडियम साइज़ के, तो 2 आलू में तो आराम से काम चल जाता है, शाम तक को सब्ज़ी बच जाती है। सुबह उसे बनाओ और शाम को दूध वगैरह हो जाते हैं, तो फिर दोनों चीज़ मिला जुला के अचार कुछ ऐसा। वैसे भी अचार घर में रखा है, पर मुझे अचार अच्छा नहीं लगता, मैं खाती नहीं हूँ। जब मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है ना, बुखार वगैरह आती है, उसी टाइम मुझे अचार की याद आती है। वैसे तो मैं अचार को नहीं पसंद करती हूँ। और बस यहाँ पे रख दिया है मैंने भगोना। इसी भगोने में, वैसे ज़्यादा तो बनती नहीं है, थोड़ी बहुत बनती है, इसलिए इसी भगोने में मैं बना लेती हूँ। तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद मैं नहा के पूजा करके आई हूँ, तो उसके बाद मुझे लग जाती है भूख। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी कि मुझे खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि मुझे लगी थी प्यास। और अभी गर्मी आ गई है, तो नहाने के बाद और ही प्यास लगती है। मेरी आदत है दोस्तों हमेशा की। तो मैं देख रही थी कि गुड़ मिल जाए तो थोड़ा सा खा के पानी पी लेती हूँ, फिर खाना बनाती रहूँगी। इतनी प्यास लगी थी कि मैं सब्ज़ी में तड़का लगा रही थी, वो भी नहीं मैं मतलब कर पाई। फिर पानी पिया मैंने। पानी पीने के बाद यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद फटाफट से रोटियाँ सेक लेंगे। 4 से 6 रोटियाँ बनानी होती है, और चावल मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए बच्चे भी उतना नहीं खाते हैं। और जो बनता है ना कभी कभी ना दोस्तों चावल, तो फिर वो रखा रह जाता है, शाम को फेंका ही जाता है, मतलब फिर शाम को हमें भैंस को देना पड़ जाता है।
अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था हमारे सब्सक्राइबर जो है कि आप अपने मायके चली जाती हो तो फिर आपके कल्लू रानी को, आपके छुटकी को कौन चारा देता है। तो दादी हैं, बाबा हैं और मेरे देवर जी हैं, ये लोग करते हैं। वैसे मैं ज़्यादा दिन तक वहाँ रह भी नहीं, 2-4-6 दिन रहती हूँ, बहुत मतलब ज़्यादा रह गई तो वहाँ पे मुझे कोई काम नहीं रहता है तो मैं खुद वहाँ बोर हो जाती हूँ। खाना बनने के बाद यहाँ पे मेरी बेटी खा रही है खाना और मेरा बेटा जो है उसे खाना खाने का मन नहीं करता है, जब तक मैं बिठा के उसे अपने हाथों से ना खिलाऊँ वो खाना नहीं खाता है। तो इनका चल रहा है खेल और हमारी बेटी खा रही है दूध और रोटी, क्योंकि इनको सब्जी नहीं खाना था तो इसलिए हमने दूध और गुड़ इनको दे दिया है। ये खा रही है, उसके बाद हम भी भोजन करेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।